तो दोस्तों नायका ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ, इजी होगा आपके लिए। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1507 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1462 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1788 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 19% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 1788 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का उम्मीद था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो 1790 करोड़ के आसपास था। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का उम्मीद था कंपनी ने उसी हिसाब से अपना रेवेन्यू भी देते हुए देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1502 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1455 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1769 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज ठीक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है, वो हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे 227 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 107 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले क्वार्टर में लगभग 300 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री के नाम पे थोड़ा सा कंपनी ने पैसे को बचाया है, जो कि यहाँ पे इस वजह से एक्सपेंस जो है आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 7.8 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 8 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो बढ़ के 17 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी डबल से भी ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 32 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा अनुमान लगा के बैठा हुआ था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, क्योंकि जहां कंपनी 17 करोड़ का प्रॉफिट दिया वहां मार्केट का अनुमान था 32 करोड़ के आसपास। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 2 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 3 पैसे, 2 पैसे का, 3 पैसे का। अभी देखें तो 6 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ईपीएस देखें तो आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। मतलब इस हिसाब से बोले तो कंपनी का पी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। ओवरऑल देखें तो चलिए वो पी ईपीएस को छोड़िए, कंपनी के नंबर देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू एक जितना मार्केट को उम्मीद थी उतना ही देखने को मिला है, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो जितना मार्केट का उम्मीद था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे थोड़ा सा कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।